क्लास 12th। आज हम करेंगे आपके MCQs 21 से लेकर 40 तक। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के MCQs। आगे अब आज हम करेंगे 21 से। स्टार्ट करते हैं। अल्पकाल में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता होती है। धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या ये सभी। तो अल्पकाल में अगर ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता भी ऋणात्मक होगी। तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। उत्पत्ति के तीनों नियमों को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने केवल एक नियम के 3 चरण माना है। उस नियम का नाम क्या है? तो उस नियम का नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। जब औसत उत्पादकता गिरती है तब सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता के बराबर होती है, से कम होती है, अधिक होती है या उपयुक्त सभी। तो तब हमेशा सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से अधिक होगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। जब कुल उत्पादकता अधिकतम होती है तो जब कुल उत्पादन हमारा अधिकतम होगा उस टाइम क्या होगा, जो हमारी सीमांत उत्पादकता है वो भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और ऋणात्मक की ओर नीचे जाने लगेगी। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। उत्पत्ति ह्रास नियम उस स्थिति का नाम है जिसमें क्या होता है, सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों घटते हैं किंतु धनात्मक होते हैं। दोनों घटते तो हैं लेकिन किस स्थिति में होते हैं, धनात्मकता की स्थिति में। धनात्मक मतलब प्लस का साइन और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने ह्रासमान प्रवृत्ति का निम्न में से क्या कारण बताया है? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने प्रवृत्ति का निम्न में से क्या कारण बताया? साधनों के अनुपात में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम उस स्थिति को कहते हैं जब तक क्या कि सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक रहे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, न्यूनतम होती है या अधिकतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, घटती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, उत्पादक के संतुलन की दृष्टि से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का कौन सा चरण उत्पादक के लिए अधिक व्यवहारिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चरण। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्रथम चरण का निर्धारण करती हैं? तो जब तक सीमांत भौतिक उत्पादकता औसत उत्पादकता से अधिक होती है। और आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। पैमाने का प्रतिफल विश्लेषण निम्न में से किस मान्यता पर आधारित है? किस मान्यता पर आधारित है? सभी साधनों के परस्पर अनुपात को स्थिर रखते हुए उनके पैमाने में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 32 देखते हैं। पैमाने में वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का क्या अर्थ होता है कि सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। जब हम सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं पैमाने में वृद्धि कहते हैं। जब साधनों में 10% वृद्धि होने पर जो वो हो रही है, हमारी आउटपुट हो रहा है ना, उसमें से अधिक वृद्धि हो जाए, 10% से अधिक वृद्धि हो जाए, ठीक, तो ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे? तो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहेंगे। मान लीजिए साधनों में हमने 10% की वृद्धि हुई लेकिन जो हमारा आउटकम जो निकल के आया उसमें 10% से ज़्यादा की वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे? ऐसे प्रतिफल को क्या कहेंगे? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लागत के रूप में उत्पत्ति ह्रास नियम को क्या कहा जाता है? लागत वृद्धि नियम। एक फर्म द्वारा किसी उत्पादन के साधन को क्रय करने में हुई लागत क्या कहलाती है? स्पष्ट लागत कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। स्थिर लागत को 36 की ओर। स्थिर लागत को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो स्थिर लागत को हम प्रत्यक्ष लागत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कच्चे माल पर व्यय क्या कहलाता है? परिवर्तनशील लागत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 38 कारखाने का किराया है। कारखाने का किराया क्या कहलाता है? कारखाने का किराया कहलाता है स्थिर लागत, क्योंकि कारखाना तो वहीं पर स्थित रहता है, वो कहीं हम ले जा नहीं सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत मिलाकर क्या बनाती हैं? कुल लागत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तो उस इकाई की लागत को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीमांत लागत। जब एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो उसे हमेशा सीमांत लागत ही कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए।
तो आई होप ये आपको, ये जो मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं ये समझ आ गए होंगे और ये आपको सभी को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।